हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रस और छंद। दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में कंप्लीट की जाएंगी और जो अलंकार है उसका अलग से वीडियो आपको मिलेगा। जो कुछ भी हम इसमें पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीके ऑफिशियल से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और चाहे तो वीडियो के साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इससे बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रस के बारे में। तो रस क्या होते हैं इनको जानेंगे। किसी भी वाक्य को सुनने के बाद हमें जो अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी कि कुछ भी हम जो भी सुनते हैं उसके बाद जो हम महसूस करते हैं उसी को रस कहा जाता है। या जिन बातों को सुनने के बाद हमारे मन में आनंद की अनुभूति हो या हमारे मन में आनंद का भाव होता है उसे रस कहा जाता है। अब देखते हैं रस के भेद। तो मुख्य रूप से रस के 9 भेद होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि रस के कितने भेद होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे रस 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। जो भरत मुनि थे, भरत मुनि ने लिखी है नाट्यशास्त्र। तो भरत मुनि की जो नाट्यशास्त्र पुस्तक है उसमें रसों 8 रसों के बारे में बताया गया है। तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? 8 हैं। इन्होंने जो 9वां रस है जिसका नाम है शांत रस, इसको कंसिडर नहीं किया है। यानी कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, वैसे रसों की कुल संख्या 9 होती है। तो यह याद रखेंगे आप। और जो सूरदास जी हैं इन्होंने एक रस और दिया था जिसको 10वां रस कहा जाता है, और जो जिसका नाम है वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य। तो सूरदास जी के अनुसार 10 रस हैं, भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं, वैसे कुल रसों की संख्या 9 होती है। रस 10 प्रकार के हैं जिनमें प्रमुख हैं 9 प्रकार के रस होते हैं वैसे मेन। तो इनमें कौन कौन से रस हैं? श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स और वात्सल्य रस, शांत रस और करुण रस। नंबर 1 है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस कब होता है? जब नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है तो वियोग श्रृंगार होता है। यानी कि जब बिछड़ेंगे तो वहां पर होगा वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का उदाहरण एक देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई होई। तो यहाँ पर क्या है? गोपियाँ कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी कि श्री कृष्ण जी जो कुछ भी हैं श्री कृष्ण जी हैं। यानी कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, प्रेम को दर्शाया गया है। अगला है अद्भुत रस। जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर के आश्चर्य हो, वहां पर अद्भुत रस होता है। इसका उदाहरण है, दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यानी कि माता जी का अद्भुत रूप देख करके, अद्भुत देख करके क्या मतलब भयानक रूप होगा, तो उससे क्या आश्चर्य होगा, इनका आश्चर्य हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। अगला है करुण रस। तो जब किसी साहित्यिक काव्य या गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा या दया का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। यहाँ पर आप महात्मा गांधी समझ सकते हैं कि कह रहे हैं कि हाय हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा यानी कि अपना अपमान और अपना शोक, हमारे ही हाथों से हमारा राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी चले गए। तो यहाँ पर क्या है? दया का भाव आ रहा है मन में, करुणा आ रहा है, रुआ मीन्स रोने का मन कर रहा है, तो यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। अगला है हास्य रस। तो जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो वहाँ पर हास्य रस होता है। इसके उदाहरण है, सिर पर गंगा हंसे, सिर हो गया सिरा नहीं होगा, सिर पर गंगा हंसे भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर भी क्या है? लाइनों को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि हंसने की बात की जा रही है, यानी कि हास्य रस हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। तो यहाँ पर भी हास्य रस होगा। अगला है वीर रस। तो जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है वहाँ पर वीर रस होता है। वीर रस का उदाहरण है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट करता था सफल जवानी को। यानी कि राणा प्रताप की बात की गई है
तो राणा प्रताप जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। तो चेतक पर सवार होकर के जो राणा प्रताप था वो क्या करता था, जमीन आसमान एक कर देता था, ठीक है। और वो क्या अपने दुश्मनों के सिर काट काट करके अपनी जवानी को सफल कर रहा था, यानी कि उसके वीरता का वर्णन किया गया है इसमें, तो यानी कि यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। अगला है भयानक रस। तो भयानक का मतलब जब किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो, यानी कि डर उत्पन्न हो, या काव्य में किसी के कार्य से भयभीत होने का वर्णन हो, तो वहां पर भयानक रस होगा। इसका एग्जाम्पल है, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल। डर का अनुभव हो रहा है कि सांपों की केंचुली की बात की गई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भयानक रस उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर भयानक रस होगा। अगला है शांत रस। जब कभी ऐसे काव्यों को पढ़कर मन में असीम शांति एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न हो, तो शांत रस होता है। इसका एग्जाम्पल है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर शांत रस होगा। अगला है बीभत्स रस। तो बीभत्स का मतलब होता है घृणा। जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए या नफरत का भाव उत्पन्न हो, तो विभत्स रस होता है। इसका जो विभत्स रस होता है ये कहाँ पर होता है, जिनमें युद्ध के पश्चात लाशों, चील कौवों का बड़ा ही घृणास्पद वर्णन होता है। आंखें निकाल उड़, उदाहरण है इसका, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे चुबला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे ऊपर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी से पड़ते बेटे। यानी कि ये युद्ध भूमि में जब युद्ध हो जाने के बाद जो लोग मारे गए हैं उनको खाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे आंखें निकाल उड़ जाते थे, क्षण भर उड़कर आ जाते थे, ये चील कौवों की बात कर रहे हैं। सब जो जमीन पर पड़े हुए जो शव थे उनको चबला चबला कर जो हैं पशु पक्षी कौवे लोग वो खाते हैं। भोजन में सोन लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, मुर्दे जो जमीन पर लेटे हुए हैं और भोजन में क्या है, स्वाद आ रहा है उनको। तो ये सब दर्शाया गया है विभत्स रस को। अगला है वात्सल्य रस। जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं का या किसी के बचपन का वर्णन होता है, तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। जैसे सूरदास जी ने जिन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है उनमें वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का उदाहरण क्या है, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बलवानी। अब अगला है हमारा छंद। तो साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं विक्रम, मात्रा गणना तथा यति होगा, यहाँ पर यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। या फिर तात्पर्य यह है कि जिस काव्य में वर्ण और मात्रा गणना, यति एवं गति का नियम तथा चरण अंत में क्षमता हो उसे छंद कहा जाता है। छंद के दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो कुछ प्रमुख छंद कौन कौन से, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला और कुंडलियाँ होती हैं। छंदों की प्राचीनता इसी से सिद्ध हो जाती है कि वेदों का नाम छांदस भी है। वेदों को छांदस कहा गया है। वेदों के अर्थ की प्रतीति के लिए छंदों का ज्ञान अनिवार्य है। छंद की लय, गति, यति आदि के ज्ञान के बिना वेद मंत्रों का शुद्ध पाठ नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि छंद शास्त्र को वेदांगों में स्थान दिया गया है। छंदा पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद वेदों के चरण हैं। सर्वप्रथम पिंगलाचार्य, एक आचार्य हैं, ने वैदिक और लौकिक छंदों का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है। इस आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद के 6 तत्व होते हैं, चरण, गति, यति, मात्रा, वर्ण और लय आदि के नियमों के अनुकूल रचना को छंद कहा जाता है।
चरण या पाद क्या होते हैं? संस्कृत और हिंदी शब्दों में प्रायः 4 चरण होते हैं। इन्हें पद या पाद भी कहते हैं। चरणों की रचना कुछ निश्चित वर्णों अथवा मात्राओं के आधार पर यति के नियमों के अनुसार होती है। प्रायः 4 चरणों वाले छंद 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, लेकिन दोहा, सोरठा और बरवे को 2-2 पंक्तियों में ही लिखने की प्रथा है। अतः इनमें पंक्ति को दल भी कहते हैं। कुछ छंदों जैसे छप्पय और कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। छप्पय और कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। गति क्या होती है? गति से अभिप्राय छंद के लयात्मक प्रवाह से है, यानी कुछ भी किसी भी चीज को लय पूर्वक पढ़ना, सुर ताल के साथ पढ़ना, उसे गति कहा जाता है। छंद में उसकी आंतरिक शब्द योजना से अथवा उसके वर्ण संयोजन से जो प्रवाह और नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है, ये उसके सौंदर्य को नष्ट कर देता है। इसीलिए आचार्यों ने यह कहा है कि अपिमासम मसम कुर्यात छांदो भंगम न कारएत। अतः गति या प्रवाह की रक्षा अनिवार्य है। अगला है यति। यति नियमित मात्राओं और वर्णों के अनुकूल अत्यल्प समय का विराम है। यानी कि यति क्या होती है? जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी दोहे को पढ़ते हैं, जो हम बीच में थोड़ा सा रुकते हैं बहुत कम देर के लिए, तो वो वहाँ पर यति होती है। गति क्या थी? जो लय जो होती है वो क्या होती है? गति होती है। और यति क्या है? थोड़ा सा विराम जो हम लेते हैं, वहाँ पर रुकते हैं किसी भी छंद को पढ़ने में। छंदों के मध्य में विशेष रूप से बड़े छंदों में चरण के किसी स्थान पर रुकना जो है यति कहलाता है। छंदो मंजरी के अनुसार जिह्वा यानी कि जीभ के इच्छित विश्राम स्थान को यति कहते हैं। याति जिह्वेष्ट विश्राम स्थानम किम भ्रूच्यते। इसी बात को संस्कृत में कहा गया। यति से जिह्वा को विराम तो मिलता ही है, कथन की स्पष्टता भी होती है। यानी कि जब हम यति ले लेते हैं तो उससे हम जो भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं उसमें स्पष्टता आ जाती है और छंद के लयात्मक प्रवाह की रक्षा भी हो जाती है। जिन व्यंजनों में हास्य स्वर आ ई उ री मिले हों उन्हें लघु, और जिनमें दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ होते हैं, अंगा मिले हों, वहाँ गुरु वर्ण कहते हैं। लघु वर्ण के लिए लघु चिन्ह इस तरीके से लगता है ऐसे, और गुरु वर्ण के लिए गुरु का चिन्ह इस तरीके से लगता है। तो आप देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, यानी कि आ छोटी, आ छोटा, छुटी, छुटाऊ, और री के लिए आएगा इस तरीके से जो भी लगेगा चिन्ह, और जो ये वाले हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ के लिए इस तरीके से लगेंगे। तो ये याद रखेंगे आप। प्रयुक्त किया जाता है जैसे लघु वर्ण है कमल, तो कमल में क्या है? सभी में छोटा आ रहा क म ला, तो इसमें देखो इस तरीके से आपको सिंगल सिंगल चिन्ह दिख रहे हैं। और गुरु वर्ण गाना है, तो गाना में क्या, इसमें भी आ रहा है, इसमें बड़ा आ रहा है, तो ये भी क्या है? बड़ा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार लघु वर्ण की एक मात्रा और गुरु वर्ण की 2 मात्राएं पाई जाती हैं। अगला है संयुक्ताक्षर के पहले का लघु वर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संयुक्त अक्षर है अगर, जैसे ता और या, तो संयुक्त अक्षर है कि पहले का लघु वर्ण सदैव गुरु माना जाता है। तो इसके पहले का जो ता है ये हमेशा और हमेशा गुरु कंसिडर किया जाएगा, यानी कि इस ता के लिए इस तरीके से चिन्ह लगेगा, और ये जो या है इसके लिए ऐसे लगेगा। तो अगर 2 अक्षर मिले हुए हैं एक में, तो जो आधा अक्षर होगा उसके लिए गुरु लगेगा। जैसे छंद, छंद में क्या हो जाएगा? जो आधी ना है इसके लिए इस तरीके का चिन्ह लगेगा और गुरु लगेगा, फिर दा इस तरीके से आपका आ जाएगा। सत्य, तो सत्य में भी उसी तरीके से होगा। पिंगल, तो पिंगल में पहले गुरु और फिर अंक की बिंदी आ रही ऊपर, फिर गा और ला, तो इस तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला है संयुक्ताक्षर के पूर्व का गुरु वर्ण गुरु ही माना जाता है, जैसे मात्रिक, मानधाता, आप्त। लेकिन इनके अपवाद के भी 6 नियम और हैं। छंदों के प्रकार, छंदों के भेद कह सकते हैं। छंदों की रचना प्रक्रिया में 2 प्रकार के छंद आते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंदों की गणना उनकी मात्राओं के आधार पर की जाती है। वार्णिक छंदों की व्यवस्था गणों के आधार के अनुसार होती है। यानी कि
छंद दो प्रकार के, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक छंदों में मात्रा के आधार पर उनकी गणना करेंगे, वार्णिक छंदों में उनके जो गण होते हैं उसके अनुसार उनकी गणना करते हैं हम लोग। गण विचार, तीन तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो तीन तीन वर्णों का जो समूह होता है उसे गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 मानी गई है। गणों के प्रथम अक्षर के अनुसार इनका नामकरण किया गया है, जैसे है या, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा। तो याद करने के लिए बता दिया गया है। तो या का मतलब होता है यगड़, मा का मतलब होता है मगड़, ता का मतलब होता है तगड़, रा मीन्स होता है रगड़, जा का मतलब जगड़, भा का मतलब भागड़, ना का मतलब नगड़ और सा का मतलब सगड़। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक फार्मूला है एक तरीके का। तो ये गण होते हैं। तो जो गण होते हैं तीन तीन वर्णों के समूह होते हैं। आपको दिख रहा है ये गण, तीन वर्ण है इसमें। ऐसे ही मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, मगड़, भगड़, नगड़, सगड़, कितने हैं टोटल 8 हैं। या इसको आप याद रखते हैं, या माता राजभान सलगा से। गणों के लघु रूप, लघु गुरु रूप की दृष्टि से निम्नलिखित दोहा स्मरण करने योग्य है। आदि मध्य अवसान यरता में लघु जानिए, भजसा गुरु प्रमाण मन त्यों गुरु लघु मानिए। इसका अर्थ है कि यगड़, रगड़, तगड़ में क्रमशः, आदि बीच में और अंत में कौन से होते हैं? लघु वर्ण। लघु वर्ण इस सिंगल मात्रा को बोला जाता है। और अन्य स्थानों के वर्ण गुरु होते हैं, यानी कि इस तरीके से। इसी प्रकार भागड़, जगड़, सगड़ में क्रमशः मध्य और अंत में गुरु वर्ण होते हैं। इसमें मध्य और अंत में गुरु वर्ण रहेंगे और अन्य लघु वर्ण रहेंगे। अन्य स्थानों में लघु वर्ण आते हैं। मगड़ में तीनों गुरु वर्ण और नगड़ में तीनों वर्ण लघु होते हैं। इस गणना को और भी सरल रूप से समझने के लिए सूत्र है, सूत्र के आधार पर 8 गणों में लघु गुरु क्रम निम्नवत होगा। तो ये आपको बता दिया गया है। यगड़, तो यगड़ में पहला लघु है, दूसरा और अंतिम गुरु है, इस तरीके दिखा गया। रगड़ में पहला गुरु है, अगला लघु, फिर गुरु। दो का मतलब गुरु वाली मात्रा, यानी कि बड़ा, बड़ाऊ, बड़ी, ए आई ओ औ वाली मात्राएं, और सिंगल मात्रा इस तरीके जो लगी है सिंगल वाली है, एक का मतलब सिंगल मात्रा। तगड़, तगड़ में भी गुरु, गुरु और फिर लघु। ऐसे ही भगड़ में गुरु, लघु, लघु। इधर जगड़ में लघु, गुरु, लघु। सगड़ में लघु, लघु, गुरु। मगड़ में सारी की सारी गुरु है और नगड़ में सारी की सारी लघु हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। गणों के अनुसार वर्णों की यह योजना केवल वर्णिक वृत्तों से ही की जाती है। मात्रिक छंदों में इनकी प्रायः आवश्यकता नहीं होती है। दग्धाक्षर क्या होते हैं? मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों में शुभाशुभ वर्ण और दग्धाक्षर होते हैं। काव्य के प्रारंभ में इनका प्रयोग वर्जित है। इसके भी विस्तृत नियम है। अगला तुक। छंद में चरणों के अंत में आने वाले स्वरों और वर्णों के समानता को तुक कहते हैं। यही अंत्यानुप्रास भी है। चरणों के अंत में समान स्वरों के आने तुक होता है। वर्णों की समानता से काव्य में श्रुति मधुरता बढ़ जाती है, लेकिन छंदों में तुक अनिवार्य तत्व नहीं है। तो संस्कृत में तुकांत कविता बहुत कम है। प्राकृत और हिंदी में तुकांत रचनाएं सर्वाधिक हैं। इस आधार पर छंदों में भेद किए गए हैं। तो तुक का मतलब जब किसी भी दोहे वगैरह को पढ़ने में लास्ट में जो है एक ही समान के आते हैं तो वहां पर उसे तुक कहा जाता है। जिन शब्दों के चारों चरणों के अंत में समान स्वरों और वर्णों की आवृत्ति होती है उन्हें ललित तुकांत कहते हैं। जहां पहले, तीसरे और दूसरे, चौथे चरणों के तुक मिले उन्हें युग्म तुकांत कहते हैं। इसी प्रकार जब पहले और चौथे तथा दूसरे और तीसरे चरणों के तुक मिले तो उन्हें विषम तुकांत कहते हैं। तो पहला और चौथा विषम हो जाएगा, दूसरा और तीसरा विषम हो जाएगा। ऐसे ही पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा क्या हो जाएंगे? सम तुकांत हो जाएंगे। संस्कृत में वर्णिक छंदों की रचना अधिक हुई है तो हिंदी में मात्रिक छंद अधिक प्रचलित है। छंदों के कुछ उदाहरण हो रहे हैं। वर्णिक छंद के 3 उदाहरण हैं। द्रुत विलंबित, इसके प्रत्येक चरण में एक नगड़, 2 भगड़ और 1 रगड़ के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं। जैसे न, भा, पा, रा। तो न,
ये हो जाएगा लघु और ये गुरु हो जाएगा आपका। छंद योजना इसके लिए क्या बनेगी? लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु। दिवस का अवसान समीप था, इसका उदाहरण है गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलभ बल्लभ की प्रभा। ये हरिओध हरिदास सिंह जो थे उन्होंने लिखा है इसको। बसंत तिलका, इसके प्रत्येक चरण में तगड़ भगड़, दो जगड़ और दो गुरु, तगड़ भगड़ जगड़ और दो गुरु होते हैं, कुल 14 वर्ण होते हैं। छंद योजना इसकी क्या है? गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु गुरु। भू में रामी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई ककोभ में अमिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। अगला है मंद्राक्रांता, इसके प्रत्येक चरण में मगड़ भगड़ और नगड़, दो तगड़ और गुरु, मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ के क्रम से कुल 17 वर्ण होते हैं। लघु तो लघु और गुरु तो बता ही दिया आपको, ये आप काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ 2 अंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अन्नासक्त रही, राजा योगी जय जनक वे पाए देही विदेही। मैथिली शरण गुप्त साकेत, नवम सर्ग, उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन पर महाकाव्य लिखा था मैथिली शरण गुप्त ने। मात्रिक छंद के कुछ उदाहरण हैं। शम मात्रिक छंद, तोमर, इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु लघु आते हैं। इसका अन्य नाम वामन है। उदाहरण प्रस्थान वन की ओर या लोक मन की ओर, होकर न घन की ओर, राम जन की ओर। गुप्त जी के द्वारा गणना है प्रस्थान, तो गुरु गुरु लघु 5 हो गई मात्राएं। वन की ओर, वन में 1 1, की में 2, और में 2 1, मानी कि 7 मात्राएं, कुल 12 हो गई। तो 7 और 5 12। ऐसे ही अन्य 3 चरणों में मात्रा की गणना करें जो 12 होगी। गुप्त जी ने लिखा है इसको। अर्धसम मात्रिक दोहा, अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें इसके विषम यानी कि पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि सम यानी कि दूसरे चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। विषम चरणों के आदि में जगड़ यानी कि लघु गुरु और लघु का निषेध होता है। उदाहरण है उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिहसे संत सरोज सब, हर से लोकचन भंग। तुलसी दास जी ने लिखा है। गणना कैसे करेंगे इसकी? तो उदित उदयगिरि मंच पर, ये गिरी नहीं गिरी होगा, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होगी। देख लेते हैं। छोटाऊ है तो यहाँ पर लघु, दा पर छोटी की मात्रा लघु, ता छोटी की मात्रा लघु। उदय गिरी छोटाऊ, सब छोटाऊ हैं, 1 2 3। गा पर छोटी की मात्रा लघु, रा पर छोटी की मात्रा लघु। मंच तो माँ पर अंक की बिंदी यही, इसलिए गुरु, चा लघु, पा और रा ये सब लघु लघु हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, गुरु है 2, 10 हो गई, 11 12 और 13 मात्राएं हो गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। रघुबर बाल पतंग में देख रहे हैं तो रा छोटा आ रहा है इसलिए लघु, रघु घा में छोटा ऊ की मात्रा आ रही है इसलिए लघु, ब और रा आ की आ रही है इसलिए सब लघु हैं। बाल बा में बड़ा की मात्रा आ रही है इसलिए गुरु, ल लघु, प लघु, अंग है ता पर अंक की बिंदी तो गुरु और गा, इसलिए यहाँ पर 11 मात्राएं हैं। ऐसे ही समचरण है, अंत में गुरु लघु है। बिह से संत सरोज सब, तो बिह से बा पर, बा है लघु, हा पर चंद्र बिंदी,
और सा पर ए की मात्रा है इसलिए गुरु। संत, सा पर अंक की बिंदी है इसलिए गुरु। ता है लघु। सरोज, सा है लघु, रा पर ओ की मात्रा इसलिए गुरु। जा पर आ है इसके पीछे इसलिए लघु। स और ब दोनों लघु लघु, 13 मात्रा होगी। तो इसी तरीके से इसमें भी काउंट कर सकते हैं आप। ऊपर में कबीर के दोहे में काफ़ी लोग पढ़ी पढ़ी लिखना चाहेंगे, पर ऐसा करने से प्रथम चरण में 13 मात्रा के यहाँ 15 हो जाएंगी, जो गलत है। सो हमेशा मूल रूप याद रहेगा। वेद आदि इसी कारण हजारों साल तक बिना लिखे बस पाठ द्वारा मूल रूप से संचित और सुरक्षित रहे हैं। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।